हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। ये जान के सबको बहुत बहुत खुशी होगी कि 10 मिनट की क्लास है आज। छोटा श्लोक है, बिल्कुल दो ले नहीं सकते, बड़ा हो जाएगा। एक ही लेंगे, इसलिए छोटा है, तो सबके लिए खुशी की बात है। ठीक है, तो प्रभुपाद जी का मंगलाचरण करते हैं। ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्त विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि बताए नहीं अपडेट किसी को बिल हरे डालना था कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे सारे ए टू जेड एसओई। नमो अब आप देखो आज विष्णुपादाय हम कृष्ण आपके सामने कृष्णाय भूतले सारे एसओई से पते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। हरे कृष्ण। एक सेकंड में लगा देता हूँ, मैं लगा देता हूँ, कोई नहीं, मिनट मैं लगा देता हूँ। ओके, लग गई। तो कुशल है, रेज हैंड। यस, हाँ बोलिए कौशल प्रभु। हाँ प्रदेश किया, चलो हो गया, ठीक है। तो हम श्लोक पे जाएं उससे पहले ना, आज मैं प्रभुपाद जी का लेक्चर सुन रहा था, तो उसमें प्रभुपाद जी बता रहे थे क्योंकि प्रभुपाद जी का हम मंगलाचरण इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं वो प्रभुपाद जी हैं। तो हम जो भी कुछ करते हैं उन्हीं के नाम से करते हैं, उन्हीं का करते हैं। उनने भले ही कहीं से लेके लिखा हो अपनी पुस्तक में, भगवत गीता में, क्योंकि जो मंगलाचरण लिखा किसने, वो प्रभुपाद जी ने लिखित में दिया ना, तो इसमें प्रभुपाद जी का मंगलाचरण बोलते हैं। क्योंकि और वैष्णव हैं, वैष्णव विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रीधर स्वामी, बहुत सारे हैं, लेकिन हम फॉलो किसको करते हैं, प्रभुपाद जी को, क्योंकि हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य वही है। ठीक है, ओके। तो कहाँ पे थे हम? हाँ मैं क्या बताने वाला था ना कुछ। आज मैं प्रभुपाद जी का लेक्चर सुन रहा था, तो उसमें एक अच्छी बात बता रहे थे कि हमें भक्ति के लिए भक्ति की सुकृति जोड़नी चाहिए, इकट्ठी करनी चाहिए। कैसे? मतलब जहां मिले थोड़ी सुकृति वहां से ले लेनी चाहिए। जैसे कि छोटे बच्चे हैं ना, जो छोटे बचपन में गुल्लक रखते हैं अपनी, उसमें एक एक रुपए जब भी मिलता है, 1 रुपया डाल दिया, 2 रुपए डाल दिया, 3 डाल दिया, फिर धीरे धीरे जब गुल्लक पूरी भर जाती है तो फिर उससे कुछ काम आ जाता है। अपने लिए ड्रेस खरीद लेते हैं या अपने लिए साइकिल खरीद लेते हैं, कुछ नहीं खरीद लेते हैं। तो वैसे कुछ नहीं लग रहा है, 1 1 रुपए डाल के कुछ जा रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन जब बहुत दिन हो जाए, 6 महीने 1 साल हो जाए, तो काफी जुड़ जाता है ना। तो उसी तरीके से भक्ति की स्फूर्ति होती है कि जो हम कहीं भी मिले थोड़ी, जैसे किसी वैष्णव को प्रणाम कर दिया, किसी ने आशीर्वाद दे दिया, ठीक है, कुछ भक्ति के कार्य कर लिए, किसी को रास्ता बता दिया, तो ये जुड़ जुड़ के जब हो जाती हैं, और जब जुड़ जुड़ के हो जाती हैं तो हम फिर शुद्ध भक्ति के लेवल पे आ जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देते हैं अजामिल का। अजामिल शुरू से ही जब उसके लास्ट जो पुत्र हुआ तो उसका नाम नारायण रखा, तो वो नारायण नारायण बोलता रहता था। तो उसके धीरे धीरे क्या हो गया, पहले पाप खत्म हो गए नाम से, फिर धीरे धीरे वो पुण्यवान होता गया। जो स्फूर्ति थी, जो
पुण्य की, वो इकट्ठी होती गई, इसीलिए फिर उसे आखिर पे आके भगवत धाम मिला उसे। तो इसी तरह प्रभुपाद जी बता रहे थे कि ऐसे हमें जोड़नी है, जहाँ पे भी मिले हर किसी से आशीर्वाद लो, ठीक है। जैसे कि मंदिर जा रहे हैं तो हर किसी से प्रणाम करो, आशीर्वाद दो, ठीक है। ये सब करके और भी भक्ति के कार्य होते हैं, तो वो करते करते जब जुड़ जाएंगे तो फिर जब इकट्ठा हो जाएगा, बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा, तो फिर हम बिल्कुल शुद्ध हो जाएंगे और भगवत प्रेम मिल जाएगा। तो हमें चूकना नहीं है, मतलब जहाँ मिले मौका लेना है। जैसे अमुकले जी प्रभु जी भी बताते थे अपने लेक्चर में कि उन्हें जहाँ मौका मिलता था वही आशीर्वाद लेते। जैसे एक बार वृंदावन गए थे तो वहाँ पे कोई औरत थी जो मतलब माता जी थी, तो वो कुछ बोल रही थी कि मुझे खाने के लिए दे दो, तो उन्होंने खाने के दिया तो उसने आशीर्वाद दिया कि तुम हमेशा खुश रहो। तो वो स्फूर्ति ऐसे जुड़ती है, मतलब आशीर्वादों से। आशीर्वाद से क्या हमारे प्रारब्ध है ना, जो खराब है प्रारब्ध कटते हैं और अच्छे प्रारब्ध बनते हैं, क्योंकि प्रारब्ध तो पहले से बन के आ गए, लेकिन प्रारब्ध अगर बदलना है तो आशीर्वाद से बदलते हैं प्रारब्ध, ठीक है। ओके, तो आज श्लोक कौन सा है? 9th श्लोक है, और श्लोक बिल्कुल छोटा है और आज बहुत कठिन बात समझाई जाएगी। शुरू में बहुत कठिन लगेगी, ऐसा कैसे हो सकता है, बाद में सही लगेगा, हाँ ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो वही थीम चलेगी जो कल रही तन्मात्रा वाली। तो इस थीम आएगी कि अब भगवान तन्मात्रा एक तत्व, जो एक तत्व है, भगवान तन्मात्रा के द्वारा उस तत्व में प्रवेश करते हैं और जगत का पालन करते हैं। ये थीम थी ना, तत्व है एक, पृथ्वी जल अग्नि वायु। तन्मात्रा भगवान से आई है, वो तन्मात्रा से भगवान उसमें प्रवेश करते हैं और फिर जगत का पालन करते हैं। तो पहले कल क्या था? जल, जल का मैं स्वाद हूँ, स्वाद मतलब जल का क्या था? रस, रस थी तन्मात्रा। और आज की भी है, आज की क्या है? पृथ्वी यानी गंध, यानी पृथ्वी की तन्मात्रा क्या है? गंध। तो उसके बारे में बताएंगे, उसके बारे में बताएंगे, और तेज के बारे में, अग्नि के बारे में बताएंगे। मतलब पांचों तत्व आज कंप्लीट हो जाएंगे, 5 थे ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु। वो पुण्यो गंधः पृथिव्यां च, तेजश्चास्मि विभावसो, जीवनं सर्वभूतेषु, तत्पश्चास्मि तपस्विषु। पुण्यो गंधः पृथिव्यां च, तेजश्चास्मि विभावसो, जीवनं सर्वभूतेषु, तपश्चास्मि तपस्विषु। पुण्यो गंधः पृथिव्यां च, चा मतलब और होता है, ठीक है। तो पृथ्वी मतलब इधर है पृथ्वी की गंध, यानी पृथ्वी की पुण्य, पुण्य है ना, पुण्य गंध मतलब पृथ्वी की पुण्य गंध। और बता रहे हैं पृथ्वी मतलब पुण्य गंध, मतलब पृथ्वी की पुण्य गंध। चा मतलब तेजस चास्मी विभावसो, मतलब अग्नि का तेज मैं हूं। यहाँ पे तेज को क्या बोलेंगे हम? रूप। अग्नि की तन्मात्रा क्या है? रूप। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? तेज। तो तेज को हमें क्या समझना है? रूप, ठीक है। यानी यहाँ तेज को रूप समझना है, ठीक है। फिर नीचे कह रहे हैं जीवनम सर्वभूतेषु, मतलब सभी जीवों का मैं जीवन हूं। अब अगर कोई बोल दे कि हम तो मेरी माँ बाप पाल रहे हैं, मैं, अब बताओ कौन पाल रहा है? भगवान क्या बोला है? सब जीवों का जीवन हूं, वो मैं हूं। जीवन से तो जीवन चल रहा है ना, लाइफ से लाइफ चल रही है ना। अब भगवान लाइफ ही छीन ले तो, हवा बंद कर दे भी तो कहां से चलेगा? तो फिर कौन पाल रहा है? ठीक है। तो सभी जीवों का मैं जीवन हूं, और तपस्वी का तपस्या हूं मैं। कुछ लोग ना तपस्या करके आते, घमंड दिखाते हैं, हम तपस्या करके आए। वो तपस्या कौन? किससे तपस्या? तुमने तपस्या करने की जो शक्ति आई, वो शक्ति किसने दी? वो कृष्ण ने दी। एक्चुअली अगर हम कभी जैसे निर्जला उपवास रख लिया, तो अपने आप में ये मत सोचना कि मैंने रख लिया। जो निर्जला जल रखने की जो तपस्या की तुमने, जो शक्ति आई, वो कृष्ण है। ऐसे नहीं रह पाओगे तुम। तो इसलिए हमें अपनी किसी भी चीज पे घमंड नहीं है। किसी के पास मान लो बहुत तेज है, एक होता है तेज, वो एक होता है तेज। दो तेज, कौन सा? एक तेज होता है बुद्धि, बड़ा तेज बुद्धि है मतलब, और एक तेज होता है चमक। देखा ना, भक्तों को देखते अलग ही चमकते हैं। ये दोनों तेज कहाँ से आ रहे हैं? भगवान से आ रहे हैं तेज। तो आज के श्लोक में यही समझना है, सब कुछ भगवान से ही आ रहा है, ठीक है। पर वो सॉरी, अनुवाद पढ़ते हैं। मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूं। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूं। समझ में आया? देखो, पृथ्वी में मैं सुगंध हूं, मतलब पृथ्वी की मैं सुगंध हूं। सुगंध मतलब गंध बोलते हैं।
अब सोचो पृथ्वी में कितनी तरह की गंध होती है, सारी गंध पृथ्वी से ही आ रही है, जितनी भी खुशबू है ना पृथ्वी से ही आ रही है। अलग अलग टाइप की आती है ना, मान लो चमेली के फूल का खुशबू कैसी होती है, मोगरे की अलग, गुलाब की अलग, ये कहाँ से आ रही खुशबू, मिट्टी से, यानी पृथ्वी से। तो इस जगह पृथ्वी में गंध मैं हूँ, क्योंकि पृथ्वी में स्पेशल जो खुशबू है ना गंध, वो मैं हूँ। मतलब जो तन मात्रा है ना, विशेष गुण है। गंध बोलिए, गंध बोलते हैं। गंध मतलब ये नहीं है, गंध मतलब गंध का मतलब ये होता है कोई भी चीज तुम सूंघ पा रही हो। शुरू में समझ में नहीं आएगी तो इसको तेज मानो, क्या तेज की बताई नहीं, अग्नि की तन्मात्रा क्या होती है, उस दिन समझाया था ना। सब शब्द से क्या आया, आकाश, आकाश से क्या आया, अग्नि, और अग्नि की तन्मात्रा रूप होती है। जैसे आकाश का तन्मात्रा शब्द है, अग्नि की तन्मात्रा रूप है, वायु की तन्मात्रा स्पर्श है, और पृथ्वी की तन्मात्रा गंध है। ऐसे करके तो जो तन्मात्रा है ना, ये मैंने, ये तन्मात्रा भगवान है, और ये तन्मात्रा उसमें जब तत्व मिलती है तो वो काम करती है फिर। यानी अगर जल में से रस निकाल दिया जाए तो जल बचेगा नहीं, तो तन्मात्रा रस है। ऐसे करके रस है, तो रस जब मिलता है तब जल अपना कार्य करता है पूरा। उसी तरीके से जो पृथ्वी है उसमें गंध मैं हूँ, ये भगवान बता रहे हैं। तो पृथ्वी में गंध मैं है, मतलब उनकी तन्मात्रा, मतलब मूल गुण है एक तरीके से। मूल गुण निकाल लिया जाए, मतलब खीर में से चीनी निकाल ली जाए तो क्या बचेगा फिर? जैसे कहते हैं ना, रसगुल्ले में से रस निकाल दिया तो क्या बचेगा, गुल्ला। गुल्ला, तो वही बता रहे हैं, ठीक है। तो ये वही जानता है जो खेत को में, जो ग्रामीण होता है, जो किसान होते हैं, जो खेत को जोतते हैं, तो उस टाइम पे जब वो पानी डालते हैं तो पानी से खुशबू एक अलग ही आती है। वो खुशबू कुछ अलग ही होती है ना, जब पानी डालते हैं तो खुशबू, अजीब ही खुशबू आती है। तो वो खुशबू गंध बता रहे हैं, वो मैं हूँ, ठीक है। और अग्नि में हीट भी होती है। अग्नि में हीट कहाँ से आ रही है, वो मैं हूँ। अग्नि में हीट आती है ना, अग्नि में दो प्रकार की कार्य करती है। अग्नि खाने को भी पकाती है, प्लस अग्नि से हीट भी आती है। देखो हीट भी आती है प्लस खाना भी पक रहा है, दोनों चीज हो रही है ना, जैसे बता रहे हैं। जैसे कि खाने को पकाना और सॉरी प्रकाश देना, खाने को पकाना हीट एक होगी, प्रकाश देना ये भी तो अग्नि का ही कार्य है। सूर्य है वो अग्नि ही है, ठीक है, तो अग्नि कार्य, तो दो चीज कार्य करते हैं। तो अग्नि की हीट कहाँ से आती है, कृष्णा से। और कह रहे हैं जीवन, मतलब समस्त जीवों का जीवन यानी लाइफ मैं हूं। हम जो जी पा रहे हैं, जो हम जीवन जी रहे हैं, एक्चुअली मान लो पानी ना हो या हवा बंद कर दे तो हम जी पाएंगे नहीं पाए। तो जीवन लाइफ कौन हो गया फिर, लाइफ भगवान। कुछ लोग कहते हैं ना, मैं अपने दम पे बड़ा हुआ था, मैं अपने दम पे करके दिखाऊंगा। भगवान कौन होते हैं, तो हवा से तो जी रहे हो ना, बाल तो हवा ही नहीं मिले तो करके देख लो ना। ऐसा करो, भगवान बोलते हैं ठीक है तुम मुझे नहीं मानते ना, तो मेरी हवा यूज मत करो, तुम सिलेंडर लगा लो, देखो कितने दिन जिंदा रखते सिलेंडर लगा के, ठीक है। तो वही बता रहे हैं, ठीक है। तो लाइफ कौन भरता है, मतलब लाइफ में लाइफ कौन भरता है, कृष्णा। आज मैं प्रभुपाद जी रहते सुन, तो कह रहा है मैं कथा सुननी चाहिए, किसकी, कृष्ण कथा, ना कि भगवान की कथा। भगवान कर दोगे तो फिर किसी की भी कथा हो सकती है। भगवान तो शिव भी हैं, ब्रह्मा भी हैं, परम भगवान नहीं है पर भगवान वाले। अब भगवान की, हमें सिर्फ कृष्ण की कथा सुननी है। और कृष्ण कथा किसमें है, भगवत गीता, भागवतम। भागवतम में उनकी विशेष लीलाएं बताई गई हैं, उनके बारे में बताया गया है, उनके सब्जेक्ट्स हैं। और भगवत गीता उन्होंने साक्षात बोली है, फिलोसफी है, समझ सकते हैं जिसमें। तो हमें ये दो चीज सुननी चाहिए। कुछ लोग बहुत तप करते हैं, तपस्या करते हैं, हिमालय में चले जाते हैं, ठीक है, एक टांग पे खड़े भी हो जाते हैं, ठीक है, ओम बोलते हैं, जो भी करते हैं, तो बहुत कुछ सहन करते हैं। और जो तपस्या का बल है वो कौन देता है, मतलब तुम तपस्या तो कर रही हो, तपस्या से जो बल आ गया तुम में, वो बल कौन है, वो भी कृष्ण है, ठीक है। और तपस्या क्यों कर पाते हैं, क्योंकि भगवान की वजह से। इसलिए तपस्या में हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जो तपस्या कर पा रहे हैं वो कृष्ण की वजह से ही कर पा रहे हैं, उसमें घमंड नहीं करना चाहिए, जैसे मैं निर्जला एकादशी का बता दिया। और इसमें श्लोक में तुमने देखा होगा चा आया था, चा से मतलब और भी, तो चा का बता रहे हैं, चा मतलब और जितने भी गुण बताए गए हैं जो एक विशेष तत्व के लिए हैं वह शुद्ध रूप से विद्यमान है, तो उन्हें भगवान की विभूति कहा जा सकता है। देखो मतलब जितने भी गुण बताए गए हैं भगवान के, जो रस रूप गंध इत्यादि बताए गए हैं विशेष रूप से तत्व के लिए, जो विशेष रूप से तत्व के लिए, जैसे जल के लिए रस तत्व है ना, और अग्नि के लिए रूप है, तो विशेष रूप से तत्व बताए गए हैं। ये तभी भगवान की विभूतियां मानी जाएगी जब ये शुद्ध हो, बिल्कुल कोई मिलावट ना हो उसमें, कहीं से कोई मिलावट ना हो, शुद्ध होगी तो भगवान की विभूति मानी जाएगी। अब मान लो तुम रस में कुछ और मिला दो कि लो ये भगवान की विभूति है, तो नहीं मानी जाएगी। मतलब जो मैन शुद्ध जो भगवान से गुण आया है वही होना चाहिए, उसमें कुछ मिलावट नहीं होनी चाहिए। पानी में कोई मिलावट होती है, पानी में जो रस है उसमें कुछ मिलावट है, अभी मिलावट हो जाए नमक की तो
तो नहीं, तो जो मेन शुद्ध है वो उससे, जैसे रूप शुद्ध रूप है तो वह अग्नि का तेज के रूप में है, मतलब जो शुद्ध रूप है तो वह अग्नि के तेज के रूप में मानी जाएगी, मतलब जो भगवान की विभूति है रूप, वो तब मानी जाएगी जब शुद्ध रूप में है। जैसे भगवान की दो शक्ति क्या है तेज की, खाने को पकाना और प्रकाश देना। जब हमारी ये पटराग्नि डाउन होती है, अंदर पेट में लगी है पटराग्नि, वो डाउन होती है तो फिर खाना पचता नहीं है, दिक्कत हो जाती है। तो वो अग्नि कौन जला रहा है, वो भी कृष्ण जला रहा है। अगर हम बोले ना कि हमने खाना खा लिया बाकी हम कर रहे हैं, वो भी नहीं कर रहे हैं, अंदर भी कृष्ण ही पचा रहे हैं खाना भी। जो हमारी गठनाग्नि है वो अगर डाउन कर देंगे तो खाना पचेगा ही नहीं, लूज मोशन हो जाए, कुछ हो जाए, खाने का मन नहीं करेगा। ठीक है, और तो पचाने की शक्ति कहाँ से आती है, अग्नि से, और अग्नि में जो रूप है, जो अग्नि का रूप है, जो गुण, जो तत्व है में, वो कृष्ण है। तो अग्नि की तन्मात्रा क्या है, रूप है। पर यहाँ तेज कहा जा रहा है, यहाँ पे तेज बोला जा रहा है ना, तो तेज को हमें रूप समझना, मतलब यहाँ पे तेज बोल रहे हैं, तेज बोल रहे या रूप बोल लो एक ही बात है। सहन करने की शक्ति मतलब तप करने की शक्ति भी कृष्ण से ही आ रही है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, 5 तत्व कौन से हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। और उनकी तन्मात्रा क्या है? स्पर्श और हाँ, ये जब तत्वों में मिलती हैं तब फिर उस तत्व से भगवान इस संसार का पालन कर रहे हैं, यानी पूरी पृथ्वी पर भगवान ही हर जगह पालन कर रहे हैं हमारा। ठीक है, पर पूरा पढ़ा जाएगा बाद में, थोड़ा बहुत कुछ टिप्पणी है उस पर वो बताऊंगा। ठीक है, इसमें बोला था कि आज श्लोक छोटा है। पुण्य का अर्थ है जिसमें विकार ना हो, अतः आज्ञा। तो ये वही तारे, विकार मतलब कुछ मिश्रित ना हो, कुछ और ना, मतलब ऐसा शुद्ध रूप नहीं होगा तो फिर वो विभूति नहीं मानी जाएगी भगवान की। तो ये बता, इस जगत में प्रत्येक वस्तु में कोई ना कोई सुगंध होती है। सूंघ के देखिए कभी, प्लास्टिक में भी आएगी, तुम किसी को चीज को भी सूंघो, कुछ ना कुछ तो खुशबू आएगी ना, उसकी डिफरेंस अच्छी लगेगी या खराब लगेगी वो जब सूंघेंगे तब पता चलेगा, लेकिन गंध है हर किसी चीज में। तो वो गंध कौन है, वो कृष्ण है गंध। तो जब भी हमें गंध सूंघे तो कृष्ण है। मान लो कि कुत्ता मर गया, उसकी गंध बड़ा बेकार है, वो भी कृष्ण है, वो भी कृष्ण ही है। गंध तो गंध है ना, गंध मतलब खुशबू है ना, आ तो रही है ना स्मेल, तो कैसी भी आ रही है अच्छी है। जैसे कि भगवान तो सुअर के उसमें भी रह रहे हैं, भगवान पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यथा फूल की सुगंध या जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु आदि की सुगंध, समस्त वस्तुओं में व्याप्त अदूषित भौतिक गंध जो आद्य सुगंध है वह कृष्ण है। ठीक है, सारा कुछ जो जितनी भी सुगंध है कृष्ण है। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु का एक विशिष्ट स्वाद यानी रस होता है और इस स्वाद को रसायनों के मिश्रण द्वारा बदला जा सकता है। तो हर एक चीज हम खाते तो कुछ ना कुछ अलग स्वाद होता है वस्तु का, रसायन रस का, तो बता रहे तो मिश्रण द्वारा बदला जा सकता है, और उनका अगर हम मिश्रण कर देंगे तो स्वाद टेस्ट बदल जाता है। अतः प्रत्येक मूल वस्तु में कोई ना कोई गंध तथा स्वाद होता है। गंध भी रहेगी, स्वाद रहेगा, सब्जी की खुशबू भी आती है ना, और स्वाद भी रहता है। विवाह वस्तु का अर्थ अग्नि है, यानी अग्नि के बिना ना तो फैक्ट्री चल सकती है ना भोजन पक सकता है, और ये अग्नि कौन है, कृष्ण। अग्नि तेज यानी ऊष्मा भी कृष्ण ही है। वैदिक चिकित्सा के अनुसार कुपच का कारण पेट में अग्नि की मंदता है। कुपच मतलब खाना पचता नहीं, जो बताया था ना, वो भी कृष्ण है। कृष्ण भावनामृत में हम इस बात से अवगत होते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा प्रत्येक सक्रिय तत्व, सारे रसायन तथा सारे भौतिक तत्व कृष्ण के कारण ही हैं। तो जितने भी हम तत्व देख रहे हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, सब ये कृष्ण के कारण ही हैं। मनुष्य की आयु भी कृष्ण के कारण है, क्योंकि लाइफ कौन दे रहा है, कृष्ण दे रहे हैं, तो वो भी कृष्ण हो गए। अतः कृष्ण कृपा से ही मनुष्य अपने को दीर्घालु या अल्पजीवी बना सकता है। अतः कृष्ण भावना प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय रहता है। कृष्ण भाव तो हर जगह है, और दीर्घालु अगर मतलब कृष्ण भावना में रह के अपनी दीर्घालु बना सकते हैं, अल्पजीवी भी बन सकते हैं, दोनों चीज बन सकते हैं। तो इसी पे प्रभु जी इस पे एक शिक्षा दे रहे थे इस पे कि जो व्यक्ति आपको जिवा रहा है, जीवा मतलब जिंदा रख रहा है, कौन व्यक्ति जिंदा रख रहा है, कृष्ण ही। तो आप सारा कुछ देख लिया ना 2 श्लोकों में, सारा कुछ तो कृष्ण ही कर रहे हैं ना, तो कृष्ण ही जिंदा रख रहे हैं ना, तो कृष्ण हमको जिंदा रख रहे हैं। तो उनके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए। कृतज्ञ मतलब उपकार करना चाहिए, उनके लिए कुछ सेवा प्रसन्नता के लिए कुछ करना चाहिए। मतलब जैसे मान लो कोई तुम्हारे लिए कुछ बना रहा है तो हम कृतज्ञ रहेंगे ना उसके लिए, ऐसा माने कृतज्ञ। तो हमें किसके लिए कृतज्ञ रहना चाहिए, कृष्ण के लिए, क्योंकि कृष्ण ही जिंदा रख रहे हैं, और इन श्लोकों से हमें पता चलेगा सारा कुछ कृष्ण से ही आ रहा है, तो हमें कृतज्ञ कृष्ण के लिए होना चाहिए ना। लेकिन फिर भी लोग, जब हम आश्रम ज्वाइन कर लेते हैं तो माताएं बोलती हैं, अरे 9 महीने मैंने पेट में रखा,
और तिल तिल करके बड़ा किया और तुमने इस्कॉन ज्वाइन कर लिया, क्या तुम्हारे अंदर बिल्कुल कृतज्ञता नहीं है मेरे लिए? अब ये बताओ, उन माता जी से बोलो कि जब मैं घर में था मतलब, तो आपको ये पता था मेरा मुंह किधर है, मैं कैसे खाना खा रहा हूँ, तो माँ खाना कौन खिला रहा था, कैसे खिला रहा था, और वो कोई जीने की जगह नहीं थी, मतलब जिंदा रहने की जगह नहीं थी। फिर जिंदा ना रहने की जगह पे जिंदा रख कौन रहा था? कृष्ण रखा रहता जिंदा, ठीक है। एक तो ये पॉइंट होता है, दूसरा ये, ठीक है, रख रहे थे। एक सेकेंड, श्लोक वापस ले आए। और हम इस श्लोक से पता चल रहा है कि भगवान ही हमें जिंदा रख रहे हैं, इतना पता चलेगा ना दो श्लोकों से, सारा कुछ भगवान के तत्व हैं, उसी में गुण भगवान के मिले हैं, तन मात्रा मिली हुई है, उसी से हम जिंदा रह पा रहे हैं। अगर भगवान वायु को बंद कर दें तो हम कितने दिन, कितने टाइम जिंदा रह सकते हैं? 5 मिनट भी कहाँ रह पाएंगे, बड़बड़ा जाएंगे। 2 मिनट ही सांस रोक के दिखाओ, 2 मिनट में सांस रोक नहीं पाओगे, लेनी पड़ेगी 1 मिनट में। तो जो व्यक्ति हमें जिंदा रख रहा है उसके लिए हमें कितनी कृतज्ञता रखनी चाहिए? भगवान जिंदा रखते, हमें भगवान के लिए कितनी कृतज्ञता रखनी चाहिए? और ये कृतज्ञता प्रस्तुत होती है यज्ञ के रूप में, मतलब भगवान यज्ञ के रूप में, मतलब वे कार्य जिससे भगवान प्रसन्न हो, मतलब यज्ञ मतलब हम वो कार्य करें जिससे भगवान प्रसन्न हो, तो कृतज्ञ होगी ना। मान लो कि कोई तुम्हारे लिए कर रहा है तो तुम मानोगे तो हाँ, तुम मेरे लिए अच्छा करे तो कुछ करोगे इसके लिए। भगवान सब कुछ कर रहा है भगवान के लिए, तो हमें भी कुछ करना चाहिए ना जो भगवान को अच्छा लगे, तो कृतज्ञता होनी चाहिए, तो भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। तो हम यज्ञ करते हैं भगवान, मतलब हम जो यज्ञ करते हैं तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। भगवत गीता में बोलते हैं ज्ञान यज्ञ ना, मतलब ज्ञान यज्ञ, जो भगवान की भगवत गीता पढ़ रहा है वो एक्चुअली ज्ञान यज्ञ कर रहा है, ज्ञान ले रहा है ना, ज्ञान कर रहा है, ज्ञान बांट रहा है, तो ज्ञान यज्ञ हो गया ना, उससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इस तरीके से हम भगवान के कृतज्ञ हो सकते हैं, मतलब भगवान को हम कृतज्ञ कर रहे हैं क्योंकि वही जिंदा रख रहे हैं, तो उनके लिए कृतज्ञ होंगे। और भगवान की उपासना करता है, और प्राय लोग इसमें रुचि नहीं रखते। प्राय लोग देखेंगे भगवान की उपासना में रुचि नहीं रखेंगे, बाकी चीजों में उपासना मतलब रुचि रखेंगे, और मेन रुचि रखनी चाहिए भगवान की उपासना में, क्योंकि वही सारा कुछ दे रहे हैं, तो हमें कृतज्ञ उनके लिए होना चाहिए, ठीक है। तो जो ज्ञानी है, जो अपने संबंध को भगवान से समझता है, भगवान उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं, और वो भगवान को अतिशय मतलब बहुत प्रिय होता है भगवान को, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे दो वर्ड है, देखिए, एक होता है कृतज्ञता और एक कृतज्ञता। कृतज्ञता, कृतज्ञता। कृतज्ञता का मतलब होता है, मतलब जो किए हुए उपकारों को ना माने। कृष्ण ने सारा उपकार कर दिया, तुम्हारे ऊपर जिंदा रख रहे हैं, और वो मान नहीं रहा है, ये हो गया कृतज्ञता। और कृतज्ञता क्या होता है? कृत माने किया, और गय माने माने जिसने उपकार किया वो तो मान रहे हो, हाँ उसने मुझसे उपकार किया तो मुझे कुछ करना है। तो कृतज्ञता, कृतज्ञता क्या है? कृतज्ञता और कृतज्ञता दो वर्ड है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि अब हम अगर भक्ति कर रहे हैं तो हम अपने माता पिता के लिए कृतज्ञ हैं या कृतज्ञ हैं, ये बताओ। भगवान ने हमें बताया कृतज्ञता मतलब जिसने तुम्हारे ऊपर उपकार किया वो तो मान नहीं रहे हो, कृतज्ञता मतलब जिसने उपकार किया वो मान रहे हो। तो अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो हम अपने माँ बाप के लिए कृतज्ञ हैं या कृतज्ञता है? कृतज्ञ कैसे हैं? उन्हीं ने सिखाया ना कि भक्ति मतलब उन्होंने बताया ना कि भक्ति करना है। भगवान नहीं माता पिता ने बताया। अरे हम अगर भक्ति करेंगे तो माता पिता का भी तो उद्धार होगा ना। तो हम कृतज्ञ कैसे हैं अपने परिवार के लिए? क्योंकि अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो हमसे पहले माँ बाप का पहले उद्धार हो जाएगा। तो एक्चुअली मान लो कि सबसे ओवरव्यू देखा जाए तो कृष्ण पालने वाले हैं, लेकिन शरीर माता पिता ने दिया। तो हम अगर माता पिता का उपकार उतारना चाहें तो कैसे उतारेंगे? भक्ति करके उतार सकते हैं ना। सबसे अच्छी चीज तो वही दे पाएंगे ना, उन्हें मोक्ष मिल जाए, उद्धार हो जाए, ये तो दे सकते हैं। इससे ज्यादा जन्म मृत्यु में फंसे रहे तो कोई दे नहीं पा रहे। तो इसलिए हमें बता रहे हैं भक्ति करना बहुत जरूरी है, तो ही तुम अपने माँ बाप के लिए कृतज्ञ हो, नहीं तो कृतज्ञता होगी ना। उपकार किया, उपकार का कैसे प्रतिपादन करना था तुम्हें? भक्ति करके ताकि उनका उद्धार हो जाए, वो तुमने किया नहीं। तुम अपनी तृप्ति में लगे रहे, माँ बाप अपनी तृप्ति में लगे रहे, तो फिर अगला जन्म अब क्या पता कुत्ता बिल्ली के मिल जाए ना, ठीक है। तो ये बताने कृतज्ञ हैं। अच्छा कैसे? वो भक्ति कर नहीं रहे हैं और हम कर रहे हैं। माता पिता मान लो भक्ति कर नहीं रहे हैं और हम कर रहे हैं, तो माता पिता का भी उद्धार होगा, यहाँ तक कि पूर्वजों का भी उद्धार होगा। जो दादा परदादा पूर्वज होंगे ना, उनका भी उद्धार। तो माता पिता का भी उद्धार होगा, पूर्वजों का भी। माता पिता ने हमें जन्म देके जो उपकार किया है, उस उपकार को हम ऐसे ही उतार सकते हैं। उस उपकार का प्रतिदान हमें कुछ करना है माता पिता की, तो भक्ति करके ही कर सकते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब हम भक्ति करते हैं और हमारे माता पिता अगर अवैष्णव है, मतलब वैष्णव नहीं है, अभक्त है मान लो, और फिर भी भगवान इतने
मतलब फिर भी भगवान उन पे अनुग्रह रखते हैं, क्योंकि तुम भक्ति कर रहे हो ना, तो रिश्ता रिलेशन है, तो उन पे अनुग्रह रखते हैं। जैसे कि हिरण्यकश्यप, मान लो वो राक्षस था, प्रहलाद को मारना चाह रहा था, लेकिन फिर भी प्रहलाद का संबंध तो था ना फादर का, तो फिर भी उसका मतलब उद्धार हुआ, मतलब जो भी हुआ भगवान से पर हाथ उसने मर के तो आदम उद्धार ही होता है। उद्धार ही होगा, मतलब जाहिर सी बात है। तो सबसे बड़ी कृतज्ञता क्या है कि हम भगवान की सेवा करें और वो हमसे संबंध देख के उन पे भी कृपा करें, मतलब हमारी फैमिली, माता पिता, उन पे भी कृपा करें। तो शुरू भले कठोर लग रहा होगा, अरे माँ बाप ने जन्म दिया और सारा कुछ कृष्ण के लिए करेंगे, तो कृतज्ञ बनना है, कृतज्ञता बनना है। कृतज्ञ मतलब जिसका उपकार है उसका उपकार तो मानो ही मत। माँ बाप का भी मान लो कि जो लड़के हैं, ठीक है, भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो क्या वो अपने परिवार के कृतज्ञ हैं? फिर तब भी कृतज्ञ नहीं है वो। मान लो आगे चल के छोड़ छाड़ के चले जाए कौ, और मतलब उनको अनाथ आश्रम में भेज दें, कष्ट देने लगे, बहू आ जाए, पता चले वो खड़ूस निकल जाए, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। तो इससे तुम भक्ति करोगे, भक्ति में माँ बाप का यश अपने आप ही हो जाएगा। जो भी भक्ति कर रहा है, ब्रह्मचारी है, ऊंचे लेवल पे है, तो उसके माँ बाप का यश है नहीं अपने आप ही, अपने आप ही है ना। जहां भी जाएंगे सब हरे कृष्णा करेंगे, और जब बेटा हो जाएगा तो माँ बाप तो फिर अपने आप हो ही जाएंगे, पहले शुरू में भले ही ना हो, बाद में हो जाएंगे। फिर वो जब वो इतनी ऊंची स्थिति पहुंच जाएगा तो माँ बाप तो अपने आप ही भक्त बन जाएंगे, ठीक है ना। ओके, तो इतना ही था, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आज की परसों में, कल की तो कठिन होती थी। कल की कठिन थी। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रणंदे, हरि हरि। कौशल प्रभु के लिए अनाउंसमेंट है कि अनिल प्रभु के लिए भी है, वृंदावन का वो रूम फाइनल हो गया है, तो देख लेना, ट्रेन देख लेना सैटरडे बस से का। बस से देख, मौसम देखो, सही मौसम नहीं, उधर से बस में आएंगे, इधर से ट्रेन में चलेंगे। 28 को जाना है और 29 को आना है, और सुजल प्रभु तो जा नहीं पाएंगे, वो तो कहाँ पे हैं? देहरादून में, अमेरिका में देहरादून में। चलो ठीक है, वो कहते हैं तुलसी में अमेरिका दियो वास। मेरा भाई अभिलाष, अमेरिका दियो वास, और डॉलर रूपी राशि पता नहीं क्या क्या कहते हैं। रिकॉर्डिंग बंद। रिकॉर्डिंग